नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो आपका कक्षा 11वीं यानी कि त्रैमासिक पेपर होने वाला रसायन शास्त्र का, उसके लिए हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोज आपकी त्रैमासिक पेपर से रिलेटेड डाली है और जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं वो आपके पेपर्स में आते हैं। इसलिए आपको देखिए, जो भी बच्चे को विश्वास होगा वो इस वीडियो को अंत तक देखेगा और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको याद करेगा, तो वो देखिएगा वो क्या करेगा, एग्जाम में अच्छे अंक लाएगा। ठीक है, ऐसा कि मैं एज इट इस पेपर तो आपको नहीं बताता हूँ। पिछली बार भी जो कुछ लोग बता रहे थे वो उनकी बात अलग है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ, और इस बार ना तो किसी के पास क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना ही किसी के पास पेपर आएगा। बस आपको अपनी तैयारी रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं, तो हम उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करना होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024 केमिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम बताने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। ठीक है, अध्याय 1 से शुरू करेंगे और आपका जितना भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पहला क्वेश्चन आएगा कि मूल संकल्पना क्या है। इसको याद करना है अध्याय 1 से। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। ठीक है, तो यह काम आपको करना होगा। ठीक है, चलिए, कुछ काम आपके लिए रहेंगे, कुछ काम हमारे लिए रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यौगिक का मूलानुपात सूत्र की परिभाषा लिखना है, यानी कि जो यौगिक है ना उसकी मूलानुपाती का यहाँ पर सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, इसको याद करना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं। देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि ये आप बता रहे हो कि ये काफ़ी रहेंगे। देखिए, अगर आप देखिएगा फेल होने से बचना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को याद कर लें। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं क्लास में, तो इसके लिए आपको और सारी वीडियोस देखना पड़ेगा। देखिए, अभी और क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको फेल होने से बचा सकता है। स्टॉक विलयन क्या है, यानी कि स्टॉक विलयन क्या है, इसको आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है, तो इस प्रश्न को याद करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, इस प्रश्न को आपको याद करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है वो हमारा है गुणित अनुपात का नियम क्या है, यानी गुणित अनुपात का नियम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, स्तर अनुपात का नियम लिखना है। तो ये आपको कुछ 8 क्वेश्चन चैप्टर 1 से याद करना है। अब आपका आता है अगला चैप्टर, यानी कि अध्याय 2। अध्याय 2 में आपको कौन कौन से याद करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हुक्का अधिकतम बहुलक का नियम उदाहरण सहित आपको लिखना है, तो इस क्वेश्चन को करिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पाउली का उपवर्जन सिद्धांत लिखना है, यानी कि जो पाउली का उपवर्जन सिद्धांत है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है N+N नियम क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है, तो ये वाला आपको स्नेल का नियम बताना है। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको कर लेना है अच्छी तरीके से। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है सर नेक्स्ट पार्ट लाइएगा फटाफट से। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।